जो प्रोडक्ट्स उस दिन निकालनी थी आप लोगों ने उस पर काम किया है? अगर नहीं किया तो काम कर लें, काम करेंगे तो चीज़ों की समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग का सेशन ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। हमने प्रोडक्ट हंटिंग देख ली है। प्रोडक्ट हंटिंग हमने ड्रॉप शिपिंग के हवाले से भी देख ली, हमने आर्बिट्राज के हवाले से भी देख ली। प्रैक्टिस आप लोगों ने नहीं की। अगर आप प्रैक्टिस करते तो आप लोगों को जरूर सवालात आते। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सवाल नहीं आएंगे, आपको काम भी नहीं आएगा। क्लियर बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग होलसेल के हवाले से भी बता दी गई। क्राइटेरिया मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा रिटर्न में कि कौन कौन से क्राइटेरिया पे आपने स्टार्ट में जाना है। कंप्लाइंस वाले प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। कंप्लाइंस वाले प्रोडक्ट्स कौन से हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें कंप्लाइंस आ सकती हैं, जिनमें बैटरी से रिलेटेड प्रोडक्ट में आप लोगों ने नहीं जाना स्टार्ट में, ब्यूटी में नहीं जाना स्टार्ट में आप लोगों ने हेल्थ के प्रोडक्ट में नहीं जाना, फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में नहीं जाना, अपेरल में मत जाइएगा। और इसके अलावा आपने बैटरी रिलेटेड बच्चों के प्रोडक्ट्स जो हैं, स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें एंट्री मत कीजिए इन द बिगिनिंग। किसी भी मॉडल के थ्रू आप इन प्रोडक्ट्स में स्टार्ट में बिगिनिंग में नहीं जाइए। इन फ्यूचर जरूर जाएं जब आपको थोड़ा तजुर्बा हो जाए, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। एक्सपीरियंस के बाद जब इश्यूज आएंगे तो आप लोगों को एटलीस्ट पता होगा कि इश्यूज को रिजोल्व कैसे करना है। स्टार्ट में जब आपको कंप्लायंस का आइडिया नहीं होगा, स्ट्राइक्स का आइडिया नहीं होगा, तो आप बर्नआउट हो जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे। कैसी प्रोडक्ट्स में आपको स्टार्ट करना चाहिए? आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स में स्टार्ट करना चाहिए जैसे डेकोरेशन आ गई, जिस तरह की ये प्रोडक्ट है। इस तरह की प्रोडक्ट्स के अंदर कंपटीशन नहीं, कंपटीशन तो होगा लेकिन कंप्लायंस का इशू नहीं आएगा। ठीक है। इनकी सब निशीज में आप जा सकते हो। कोई न्यू ब्रांड लॉन्च हो रहा है उसके प्रोटेक्टर्स में आप जा सकते हो। और लॉन्च का भी एक पूरा प्रोसेस होता है। अब हम प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल की कंप्लीट बात करेंगे। ठीक है। क्योंकि जो प्रॉपर एक बिजनेस है, प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल है, आइदर यू डू ऑन द शॉपिफाई और आइदर यू डू ऑन द amazon और ईबे। तो हम अब जो रिमेनिंग हमारे लेक्चर्स होंगे वो इसको कवर करेंगे। प्लस हम एआई एजेंट्स को देखेंगे, एआई बॉट्स पे भी काम करेंगे। अपेरल में हम नहीं जाएंगे, फूड प्रोडक्ट्स में नहीं जाएंगे, बॉटल्स में हम जा सकते हैं। लेट्स सी दिस प्रोडक्ट। इफ वी विल टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट, तो हम इस प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करेंगे? हम इस प्रोडक्ट को मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया। रैंडमली सिलेक्ट करके फॉर एग्जांपल इसको अगर मैंने इसकी प्रोडक्ट की को हर हवाले से अगर चेक करना है तो सबसे पहले मैंने ये प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में फॉल करता है उस वॉल एंड टेबल टेबल टॉप फ्रेम्स में, और मेन इसका है पिक्चर फ्रेम्स। तो मैं पिक्चर फ्रेम्स में इसको क्लिक करूंगा। इसकी मेन जो है, मेन कैटेगरी जो है वो होम एंड किचन है। this one is the main category, and that is it's a sub category, और this is it's a sub category। तो हमें दोनों में देखना है। बीएसआर में आप लोगों को आज थोड़ा सा बता देता हूँ बीएसआर भी क्या होता है। अब ये प्रोडक्ट जो है इसकी मेन मेन कैटेगरी है होम एंड किचन, और सब कैटेगरी है वॉल एंड टेबल टॉप फ्रेम्स। बीएसआर इसका देखेंगे। इसका अगर आप बीएसआर देखेंगे, हम बीएसआर बीएसआर बीएसआर, तो यहाँ पे इसका बीएसआर शो हो रहा है। तो ये है बेस्ट सेलर रैंक। वी विल से बीएसआर। आप लोग इसको प्लीज याद रखिएगा बीएसआर क्या चीज है। तो बीएसआर ये होता है कि बेस्ट सेलर रैंक क्या है। जितना ये कम होगा उतना ही प्रोडक्ट आपका अच्छा बिक रहा है। तो जितना बीएसआर कम होगा उतना अच्छा है। बीएसआर से भी हम आइडिया कर लेते हैं कि प्रोडक्ट कितना बिक रहा है। अगर प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली बिक रहा है तो उसका कंटिन्यूअसली उसका बीएसआर डाउन जाएगा। फॉर एग्जांपल नंबर 7 है और नंबर 1 है। नंबर 7 किसमें? होम एंड किचन में, विच इज इट्स आई मीन मेन कैटेगरी। मेन कैटेगरी कौन सी है? होम एंड किचन। किचन होम एंड किचन में इसका रैंक क्या है? नंबर 7। और जो सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी में है नंबर 1। इट्स मीन के ये प्रोडक्ट बहुत बहुत ज्यादा अच्छा बिक रहा है। इसकी जो सेल्स हैं वो बहुत हाई हैं, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि मेन कैटेगरी में भी कोई प्रोडक्ट अच्छे रैंक पे हो और सब कैटेगरी में भी उसका रैंक अच्छा हो।
सब कैटेगरी में वो नंबर 1 पे है और मेन कैटेगरी में नंबर 7 पे है। सो इट्स मीन के द सेल्स आर वेरी हाई। इसकी 10,000 प्लस सेल्स हैं लास्ट मंथ में, सिर्फ इस प्रोडक्ट का। इसकी लेकिन ये वेरिएशंस काफी हैं, ब्लू में भी है, ब्राउन में भी है। तो ये जो 10,000 प्लस बॉट है, इट्स मीन के ये जितनी भी वेरिएशंस यहाँ पे शो कर रहा है, इन सारी वेरिएशंस की सेल्स हैं। ठीक है। तो अब इसको हम देखेंगे, हम दोनों इसकी कैटेगरीज ओपन करेंगे, इसकी सब कैटेगरी भी ओपन करेंगे और इसकी मेन कैटेगरी भी ओपन करेंगे। ये इसकी सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी में टॉप 10 में कितने लोग बैठे हैं और कितने रिव्यूज वाले बैठे हैं और किन प्राइसेस के ऊपर बेच रहे हैं। इस तरह से हमें अंदाजा हो जाएगा कि आइदर वी कैन कम्पीट दिस प्रोडक्ट और नॉट। तो फर्स्ट पे जो है वो 25,000 रिव्यूज पे बैठा है, 5,000 पे रिव्यूज पे सेकंड वाला है, 66,000 रिव्यूज, देन 40,000 रिव्यूज, 6,000, 3,000, 9,000। हम इसका एक्सरे कर लेते हैं। हीलियम 10 डाउन है तो हम इसको बाद में देखेंगे, फिल वक्त इसको मैनुअल चेक कर लेते हैं। मैनुअल में देखते हैं अगर इतने हाई रिव्यूज में है टॉप 10 में, या पहले पेज के ऊपर सारे हाई रिव्यूज वाले बैठे हैं, हाई रिव्यूज को हम कैसे compete कर सकते हैं। हाई रिव्यूज के अंदर हम किस तरह से जा सकते हैं, या प्राइसेस के अंदर हम कैसे compete कर सकते हैं। हमने इन चीजों को नोट डाउन कर लेना है यहाँ पे कि हमने किस किस लिहाज से चेक करना है। हमने देखना है रिव्यूज को, हमने देखना है प्राइस को, प्राइस compete कर सकते हैं या नहीं, ब्रांड को, ब्रांड compete कर सकते हैं या नहीं, रिव्यूज को, रिव्यूज compete कर सकते हैं या नहीं, amazon फॉल करता है या नहीं करता। ये मेन चार चीजें आ गई। अब रिव्यूज अगर बहुत हाई हैं उन प्रोडक्ट्स के, तो डेफिनेटली उन प्रोडक्ट्स का अगर मिनिमम मिनिमम भी, अगर लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लास्ट पे भी, पेज के लास्ट पे भी 34 35 नंबर पे भी जाके देखता हूं, तो 12,000 रिव्यूज हैं, 4,000 रिव्यूज हैं, 14,000 रिव्यूज हैं, 1,400 रिव्यूज हैं, सॉरी 405 रिव्यूज हैं। तो मैं एक्सरे से चेक करूंगा। अभी हम सब कैटेगरी में हैं, तो सब कैटेगरी में मैं एक्सरे से चेक करूंगा, जो कि अभी नहीं चल रहा। एक्सरे से मैं चेक करूंगा कि सबसे मिनिमम रिव्यूज, लाइक 30 40 50 रिव्यूज या अंडर 100 रिव्यूज वाला जो प्रोडक्ट है, वो कितनी सेल कर रहा है, फिर वो मेरा कंपेटिटर कहलाएगा इफ आई विल हैव टू गो विद दिस प्रोडक्ट। ओके। तो मैं उसको मार्क कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल 50 रिव्यूज के साथ वो सेल्स ले रहा है 100। चलें जी, ठीक हो गया। हमने इसको काउंट कर लिया, 50 रिव्यूज हैं, 50 रिव्यूज हैं और सेल्स हैं जी 100। अब एक चीज क्लियर हो गई कि 50 रिव्यूज वाला सेल 100 उठा रहा है, ये हमारा कॉम्पेटिटर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे प्राइस। अगर लेट सपोज वो $15 का बेच रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो $15 का बेच रहा है, तो हमें इसकी बजटिंग करनी पड़ेगी। बजटिंग में क्या आ जाएगा, बजटिंग में आपकी सारी फीसिस आपने करनी है। बजटिंग में क्या आएगा, सोर्स प्राइस, सोर्सिंग प्राइस, आइदर आप चाइना से सोर्स करो, आप लोकल सोर्स करो, लोकल मार्केट से सोर्स करो। उसके बाद सोर्सिंग प्राइस के बाद आ जाएगी उसकी एफबीए फीस या एफबीएम फीस। उसके बाद उसकी मार्केटिंग, पीपीसी जो भी आपने उसके ऊपर लगानी है नहीं लगानी, क्या क्राइटेरिया है उसको हम फॉलो करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हमारा एक्सपेंस आ जाएगा वेयर हाउसिंग, एग्जैट्रा एग्जैट्रा। जो भी मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस आएंगे वो सारे हम एक शीट के अंदर हम मेंशन कर लेंगे। बजटिंग करने के बाद फॉर एग्जाम्पल $15 की ये प्रोडक्ट बिक रही थी, $1 की आपको मिली, फॉर एग्जाम्पल $1 की या $2 की आपको ये प्रोडक्ट मिली। अब आपकी $2 में अगर लेट सपोज ये प्रोडक्ट आपको मिल गई, उसके बाद आपने एफडीए फीस कैलकुलेट करनी है रेवेन्यू से। रेवेन्यू के बाद आपको फॉर एग्जाम्पल वो प्रोडक्ट आपको लग गया $15 पे, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन $5 ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल या $6 ले रहा है। तो आपने उसको क्या करना है, कैलकुलेटर के अंदर उसको मेंशन कर लेना है। अब आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग प्राइस 2 थी, अमेजोन ने, अमेजोन की एफबीए फीस आ गई 6, आपको पड़ गई 8 की, पीपीसी आपने कैलकुलेट कर लिया एस्टिमेट 5।
तो आपको फॉर एग्जाम्पल ₹2 की प्रोडक्ट के ऊपर जो बिक रही है $15 की, आपके सारे एक्सपेंसेस डाल के आपको पड़ गई है 12 या $13 की। 15 की अगर बिकती है तो $2 की प्रोडक्ट आपको लेट सपोज $2 भी दे रही है, तो इस मीन 100% प्रॉफिट है आपका। लाइक दैट यू विल कैलकुलेट एंड यू विल डू बजटिंग। ठीक हो गया। बजट शीट आप किसी पे भी बना सकते हैं, आप गूगल शीट पे बना लें, किसी भी चीज पे भी बना लें, बजटिंग आपने कर ली। उसके बाद आपने बजटिंग करने के बाद आपने आ जाना ब्रांड डोमिनेंसी पे। ब्रांड डोमिनेंसी क्या चीज है कि एक ही ब्रांड डोमिनेंट तो नहीं कर रहा बार बार। अगर एक ही ब्रांड डोमिनेंट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आरपीजेसी है, पुथेटिक है, हम टॉप 10 में देख लेते हैं। ये भी कोई JCM JY है, यूपी सिंपल है, ये भी यूपी सिंपल है, ये MCS है, ये अमेरिकन है, ये अमेरिकन है, ये 2 दफा रिपीट हो गया, ये 2 दफा रिपीट हो गया। पिक पिकरेट हो गया, होमोफोरियो हो गया। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई भी ब्रांड बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं कर रहा। ये यूपी यूपी सिंपल्स कर रहा है बार बार डोमिनेंट। आरपीजेसी मैंने 2-3 दफा देख लिया, या 30 के 1-2 दफा देख लिया। यूपी सिंपल्स को अगर देखें तो ये बार बार कर रहा है। ठीक हो गया। फिर हम इसको देखेंगे यूपी सिंपल्स को बेच कौन रहा है। अब इन प्रोडक्ट्स को आपने ओपन करके टॉप 10 को ये भी चेक करना है कि इनमें अमेजोन अमेजोन की डोमिनेंसी क्या है। फिर आ जाता है आपका क्राइटेरिया कि आपने लॉन्च कैसे करना है। यूपी यूपी सिंपल खुद ही बेच रहा है, इस पे भी JCJMY बेच रहा है इसको। यूपी सिंपल ही बेच रहा है। तो MCS स्टूडियो को भी इसका Amazon.com बेच रहा है। Amazon 1 दफा हमें मिल गया टॉप 10 में, Amazon 2 दफा मिल गया टॉप 10 में। चलें जी। Amazon भी डोमिनेट कर रहा है, ब्रांड भी डोमिनेट कर रहा है, तो ये दो चीजें जो है वो हमें एक हार्ड टाइम देंगी, ब्लीड बहुत ज्यादा करेंगी। हम इस प्रोडक्ट से आउट। रिव्यूज भी बहुत हाई हैं, सेल्स ठीक है, प्राइस पे भी हमने बजटिंग की नहीं, लेकिन ब्रांड डोमिनेंसी और Amazon की वजह से हम इस प्रोडक्ट से करते हैं आउट। ठीक हो गया जी। इसी तरह हम प्रोडक्ट को ढूंढते रहेंगे। और प्रोडक्ट में लेट सपोज अगर ब्रांड डोमिनेंसी नहीं आती, Amazon नहीं आता, रिव्यूज उसके कम हैं, रिव्यूज फॉर एग्जांपल उसके 40-50 हैं, अच्छी सेल्स हैं, तो हम उस प्रोडक्ट की बजटिंग की तरफ जाएंगे। और बजटिंग के बाद हम उसकी बजटिंग के बाद हम जाएंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। जब भी आपने प्रोडक्ट फाइनल कर लिया तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम जाएंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है? हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ये करेंगे कि उसका सेम मॉडल या सेम डिजाइन के ऊपर नहीं जाएंगे। सेम डिजाइन हम मंगवा के उसको टेस्ट आउट जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रोडक्ट प्रॉपर लॉन्च करेंगे, कोई भी प्राइवेट लेबल की या वाइट लेबल की या माइक्रो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट जब भी हम लॉन्च करेंगे, तो हम सेम डिजाइन के साथ नहीं जाएंगे। उस डिजाइन के अंदर हम देखेंगे कि लोगों ने क्या रिव्यूज, नेगेटिव रिव्यूज हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट उठाया मैंने, एक कुकिंग वाला है, ठीक है, ये कुकिंग वाला ही हमने प्रोडक्ट उठा लिया, और इसकी हम गए इंस्टेंट रीड में गए, और इंस्टेंट रीड के अंदर जाके ये हमने पहले 10 जो भी हैं उठा लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये जिनके रिव्यूज ज्यादा हैं उनको भी उठा लो। अब इनके आपने नेगेटिव रिव्यूज पढ़ने हैं। नेगेटिव रिव्यूज के अंदर हमें आइडिया होगा कि लोगों को इसके अंदर क्या चीज पसंद नहीं आई। हम उस चीज को अपनी जब प्रोडक्ट हम ब्रांड लॉन्च करेंगे या अपनी प्रोडक्ट हम लॉन्चिंग की तरफ जाएंगे, हम रिव्यूज से अंदाजा करके नेगेटिव रिव्यूज को निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 स्टार रिव्यूज, 1 स्टार रिव्यूज, 2 स्टार रिव्यूज, 3 स्टार रिव्यूज के अंदर हम जाएंगे। हम कोई भी जो नेगेटिव रिव्यूज हैं, नेगेटिव रिव्यूज के ऊपर जाके हम इसको फिल्टर आउट करेंगे। फिल्टर आउट करके नेगेटिव रिव्यूज को हम रीड आउट करेंगे, और नेगेटिव रिव्यूज के अंदर हम फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि इसके अंदर जो बैटरी है वो बैटरी सही नहीं है, या बैटरी टाइम कम है, या इसके ऊपर जो इसकी LED लाइट है फॉर एग्जाम्पल वो आंखों को चुंधियाती है, या लाइट कम है, या इसकी बैटरी टाइमिंग कम है, या इसके जो कुछ भी जो भी नेगेटिव रिव्यूज है वो हम उस फाइल के अंदर लिखना शुरू कर देंगे। इसको बोलते हैं PD, प्रोडक्ट डेवलपमेंट।
तो हम पीडी करेंगे उस प्रोडक्ट की, बजटिंग करेंगे, पीडी करेंगे, और इनकी आपको मैं प्रॉपर फाइल्स दूंगा। वो फाइल्स प्रॉपर आपने उसकी जो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आप प्रॉपर लिखेंगे। बजटिंग की एक फाइल होगी, बजटिंग के हिसाब से आपने वो सारी वैल्यूज उसके अंदर पुट करनी है। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट की एक फाइल होगी, उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की फाइल के अंदर उस पैटर्न के अंदर आपने सारी चीजें पुट करनी है। नेगेटिव रिव्यूज पुट करने हैं, कौन सा कलर लोग पसंद कर रहे हैं, कौन सा कलर नहीं लोग पसंद कर रहे, रेड कलर पसंद कर रहे हैं या ब्लैक कलर नहीं पसंद कर रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइट पसंद कर रहे हैं, कौन सी लाइट नहीं पसंद कर रहे, बैटरी टाइमिंग का इशू है नहीं इशू, इसकी ये जो नीडल है ये बहुत छोटी है, ये नीडल बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर नीडल छोटी होने की वजह से हम जब हीट के करीब करते हैं थर्मामीटर को या इसको थर्मोस्टेट को, तो हमारे हाथ के ऊपर वो उसका हीट आती है। या इसका जो प्लास्टिक है वो सही नहीं है। वट एवर आर द नेगेटिव रिव्यूज, वी विल हैव टू काउंट ऑल दोज नेगेटिव रिव्यूज। वो हम पीडी के अंदर पुट करेंगे कि ये जितने भी नेगेटिव रिव्यूज हैं ये हमने अपनी प्रोडक्ट के अंदर इसको मेंशन करना है कि ये हमारी प्रोडक्ट के अंदर हमने ये जो इश्यूज हैं ये रिजोल्व कर दिए हैं। एक चीज ये हो गई। उसके बाद हम जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं कि जी इसके साथ कोई रिंग दे दें, या हम अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हम ये मेंशन करेंगे कि अच्छा यार ये $13 की प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल डील के बाद ये $13 की बेच रहा है, और हम इस प्रोडक्ट के साथ कोई एक छोटा सा वैल्यू एडिशन, कोई छोटा सा एक गेस्चर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर देंगे। उसे होगा ये कि हम दूसरी प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट हो गए। हमने पहले क्या किया, नेगेटिव रिव्यूज पढ़े, नेगेटिव रिव्यूज पढ़ने के बाद हमने उसको फिगर आउट कर लिया कि ये इश्यूज थे, उनको हमने अपनी प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर, या जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेगा उसने उस प्रोडक्ट के अंदर या उसके डिजाइन के अंदर या उसके अंदर जो भी इश्यूज थे वो रिजोल्व करने के बाद वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना है मैन्युफैक्चरर से। एक चीज हो गई। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा गाइस, एक कॉल है बड़ी इंपॉर्टेंट। जी गाइस सॉरी, एक इंपॉर्टेंट कॉल थी। हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब इनफैक्ट जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली जो टीम होती है वो सिर्फ पीडी पे काम कर रही होती है। ये जितना भी मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ये आपको अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद आपने एक एक अपनी नीश पकड़ लेनी है, उस नीश के अंदर आपने काम शुरू कर देना है। जो सोर्सिंग के अंदर अपने आप को बेहतर समझता है वो सोर्सिंग के अंदर स्टार्ट करेगा, जो हंटिंग के अंदर आएगा वो हंटिंग के अंदर अपना काम करेगा। लेकिन आप लोगों को चीजें सारी पता होनी चाहिए कि आपने अगर हंटिंग वाला जो बंदा है उसने प्रोडक्ट फाइनलाइज करके आगे जिस डिपार्टमेंट को भेजनी है सोर्सिंग वाले को, उसकी कोऑर्डिनेशन रहेगी। फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। अगर एक बंदा एक प्रोडक्ट पे काम करता है तो वो पूरे चैनल को देख सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी हमने फाइनल कर ली। अच्छा जी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद हम नेक्स्ट फेज में आता है, रिव्यूज हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गई। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद आ जाती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद हमारे पास आ जाता है लॉन्च मेथड। लॉन्च मेथड हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर ली, उसके अंदर वैल्यू एडिशन भी ऐड कर ली। वैल्यू एडिशन के अंदर हमने इसके साथ कोई और कोई गेस्चर ऐड कर दिया, या कुछ भी एक, फॉर एग्जांपल ये जो अंटीना है या ये जो एक नीडल है ये एक्स्ट्रा ऐड कर दी, या कुछ भी कर दिया, या एक्स्ट्रा बैटरी ऐड कर दी, या कुछ भी आपने इसके अंदर एक वैल्यू एडिशन कर दी। वैल्यू एडिशन करने के बाद हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद लॉन्च मेथड, अब आ जाएगा लॉन्च मेथड। लॉन्च मेथड क्या होगा, उसके अंदर हमने बिट बाय बिट हर चीज को चेक करना होगा। हमने इसकी जो टाइटल है वो कैसे डिजाइन करना है, कैसे राइट करना है, कीवर्ड्स कैसे पुट करने हैं, ये हमारी रेकी शुरू हो जाएगी। कलर कॉम्बिनेशन, कौन सा लोग कलर कॉम्बिनेशन ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन सा कलर लोग ज्यादा पसंद करें, कलर के ऊपर हम बात करेंगे, डिजाइन के ऊपर, कलर के ऊपर, ये सारी चीजें पीडी के अंदर फाइनलाइज हो जाएंगी।
उसके बाद हमने लॉन्च अपना मेथड स्टार्ट करना। लॉन्च मेथड में हम डिसाइड करेंगे अपना टाइटल, डिसाइड करेंगे अपनी बुलेट पॉइंट्स, डिसाइड करेंगे पिक्चर्स वाले को भेजेंगे, पिक्चर्स बेहतरीन होनी चाहिए, पिक्चर्स वाला पिक्चर्स पे काम करना शुरू कर देगा। उसके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन रहेगी, पिक्चर्स आ जाएंगी, साथ साथ हमने इसके ऊपर इसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे कि आइदर कितने रिव्यूज इनिशियली हमें चाहिए, कितनी बर्निंग होगी। बजटिंग के अंदर हम अपनी जो फिर लॉन्च बजटिंग हो जाएगी। एक बजटिंग है जो हमने स्टार्ट पे कर दी थी कि बजटिंग हंटिंग के वक्त एक सॉफ्ट बजटिंग कर दी। अब लॉन्च बजटिंग होगी। एक लॉन्च बजटिंग में क्या होगा कि हमने कितने की बीवीआरओस करने हैं, कितने गिव अवे करवाने हैं, कितने हमने फ्री गिफ्ट ऑफ करने हैं, कितने हमने रिव्यूज लेने हैं इसके ऊपर, कितना हमने वाइन प्रोग्राम के ऊपर लॉन्च करना है या पीपीसी के ऊपर कितना स्पेंड करना है। तो ये सारी चीजें फिर हम जो है वो आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से हमने लॉन्च बजट बनाना है। तो ठीक हो गया जी। अभी हम लिस्टिंग क्रिएशन के ऊपर अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अभी रेडी हैं तो हम लिस्टिंग के ऊपर भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें H10 जरूरी होगा। अभी हम थोड़ा इसकी पोर्टल के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। ये अमेजोन का बैकएंड का पोर्टल होता है। पोर्टल अगर आप लोगों में से काफी लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो मेन फीचर्स होते हैं इसके, एक कैटलॉग होता है। कैटलॉग के अंदर जो मेन इसका कैटलॉग होता है, कैटलॉग इसके अंदर हम प्रोडक्ट्स एडिशन करते हैं। मेन इसका जो होता है प्रोडक्ट ऐड करना और इमेजेस अपलोड करना। दो दो मेथड्स होते हैं प्रोडक्ट ऐड करने के। अगर आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल 50 या 100 प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, तो हम इस प्रोडक्ट के थ्रू जाते हैं, इस मेथड के थ्रू जाते हैं। इसको बोलते हैं फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल क्या होती है? फ्लैट फाइल एक इसी का अपना एक फाइल होता है, टेम्पलेट होता है। उस टेम्पलेट को हम डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर सारी अपनी इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद फॉर एग्जांपल, ओके गॉट इट, डाउनलोड ब्लैंक टेम्पलेट। यहाँ से हम ब्लैंक टेम्पलेट इसको डाउनलोड करते हैं। गेट लिस्टिंग लोडर, डाउनलोड प्रोडक्ट स्प्रेडशीट, गेट प्राइस एंड क्वांटिटी। हमें डाउनलोड प्रोडक्ट स्प्रेडशीट करना है। ठीक हो गया जी। फॉर एग्जांपल इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करके इसको जनरेट पे क्लिक कर देंगे और ये लॉन्च हो जाएगी। फिर इसको हम ओपन करेंगे और इसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन की जगह डिस्क्रिप्शन पुट कर देंगे। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये इस तरह से पूरी आपको शीट मिल जाएगी। इंस्ट्रक्शंस को छोड़ दें, इमेजेस की जगह इमेजेस हम पुट करेंगे। टेम्पलेट, हियर इज अ टेम्पलेट। तो इस टेम्पलेट में हमने पुट करना है प्रोडक्ट टाइप क्या है, सेलर एसकेयू क्या, एसकेयू क्या है। एसकेयू आप रैंडम पुट कर सकते हैं। ब्रांड नेम, अगर हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड है, ब्रांड नेम पुट करेंगे। इसको छोड़ देंगे, प्रोडक्ट आईडी को भी छोड़ देंगे। प्रोडक्ट आईडी टाइप, प्रोडक्ट आईडी होती है जो यूपीसी कोड होते हैं, तो वो अगर हमारे पास हैं वो पुट करेंगे। प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चरर, डिस्क्रिप्शन, इसको छोड़ देंगे। रिकमेंडेड ब्राउज नोट, ब्राउज नोट इसकी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में लॉन्च करते हैं। अच्छा, इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक और बता दूं कि आप सेम फॉर एग्जांपल ये एक चले मैं कोई इजी प्रोडक्ट में जाते हैं, इसी इजी प्रोडक्ट में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही प्रोडक्ट आपकी दो कैटेगरीज, दो मेन कैटेगरीज और उनकी दो मेन कैटेगरीज की सब निशीज में भी जा सकती है।
फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल होस पाइप को देख लेते हैं। अब ये जो होस पाइप है, ये पाइप आपकी दो तीन कैटेगरीज में भी जा सकता है। मेन इसकी पैटियो लॉन लॉन एंड गार्डन में चली गई, ठीक है, गार्डन होस में आ गया। इसको आप होम एंड किचन में भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये दो कैटेगरीज में चली जाएगी। मेन कैटेगरी क्या ये शो कर रहा है, पैटियो लॉन एंड गार्डन। और ये होम में भी जाके, होम की कैटेगरी में भी ये लॉन्च की जा सकती है प्रोडक्ट। सो सेम प्रोडक्ट आप दो या तीन मेजर कैटेगरीज और उसके बाद सब कैटेगरीज में भी लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि ये अब प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये गार्डन होज है, ये होज गार्डन होज के तौर पे भी काम हो सकता है, लेकिन यही सेम प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल चले मैं आपको ग्लव्स की भी एग्जांपल दे देता हूँ, आसान हो जाएगा। अब ग्लव्स जो है वो किचन में भी यूज होते हैं, सर्जिकल में भी यूज होते हैं, तो वो सेम सेम प्रोडक्ट आपका किचन में भी चला जाएगा, सेम प्रोडक्ट आपका होम में भी जा सकता है, ग्लव्स वाला। और सेम प्रोडक्ट आप मेन जो इसकी कैटेगरी है सर्जिकल या हेल्थ एंड ब्यूटी, उसमें भी आप लॉन्च कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो आप डिफरेंट कैटेगरीज में, थ्री या फोर कैटेगरीज में भी लॉन्च कर सकते हैं। एक हमारा लेक्चर होगा, हम लॉन्च मेथड के ऊपर काम करेंगे, सिर्फ लॉन्च मेथड के ऊपर, ठीक है। फाइल आपको मैंने बता दी, बीएसआर मैंने आपको बता दिया, और मेन कैटेगरी सब कैटेगरी बता दी। अब मेन कैटेगरी के अंदर इंस्टेंट रीड के अंदर भी ये चल रहा है, और मेन कैटेगरी के अंदर, मेन कैटेगरी जो इसकी होम एंड किचन है उसके अंदर भी हम टॉप 10 में देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं। अच्छा, ये मेन कैटेगरी के अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज के अंदर आपको ये शो कर रहा है, न्यू अराइवल शो कर रहा है, प्रीमियम शो कर रहा है। सो वी विल नॉट बी कंफ्यूज विद दिस, वी विल जस्ट फोकस ऑन दिस सब कैटेगरी, ठीक हो गया जी। हमें यहाँ से पता चल रहा है कि होम एंड किचन में इसकी जो है बीएसआर वो फॉल कर रहा है 769। अब जो मैंने पहला निकाला था वो मेन कैटेगरी के अंदर नंबर 1 पे था। अब ये देखें, ये मेन कैटेगरी के अंदर 769 के अंदर, लेकिन इंस्टेंट रीड में ये नंबर 3 पे है। हमारी जो कोशिश होगी लॉन्च में, हम फर्स्ट मेन कैटेगरी को कभी भी फोकस नहीं करेंगे इन द बिगिनिंग, बिकॉज इट्स ब्लीडिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे सबसे पहले सब कैटेगरी के अंदर अपने आप को रैंक करने की। हाँ, मल्टीपल सब कैटेगरीज हो सकती हैं, आप मल्टीपल सब कैटेगरीज में जाके अपने आप को रैंक करवाएं। रैंक करवाने के बाद रैंक मेथड क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, लॉन्च मेथड भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद स्लोली और ग्रेजुअली हम अपनी सेल्स को मेंटेन करते हुए हम मेन पे आ जाएंगे, मेन कैटेगरी को फोकस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसके लिए रिव्यूज बिल्डअप चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए। आज काफी सारी मैंने चीजें आपको मेरे ख्याल में बता दी हैं, बीएसआर भी बता दिया। जो पैनल है वो मजीद डिस्कस कल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। पैनल के अंदर कैटलॉग के अंदर मैंने आपको बता दिया, ऐड प्रोडक्ट का, और ये फ्लैट फाइल का टेम्पलेट कैसे जनरेट करते हैं मैंने आपको बता दिया। ऐड अ प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो सिंपल मेथड है। ऐड अ प्रोडक्ट पे जस्ट आप क्लिक करेंगे, वो कैटेगरी पूछेगा, मैं उसको बोल दूंगा होम, सर्च करेंगे, होम में बोलेगा किस कैटेगरी में आपकी फॉल कर रही है। या मैं इसको यहाँ से नोट्स में भी जा सकता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ ब्लैंक फॉर्म दे दो, प्रोडक्ट इमेज दे दो, सर्च कर लो, स्प्रेडशीट दे दो। मैं कहता हूँ ब्लैंक फॉर्म दे दो, तो वो ब्लैंक फॉर्म पे भी चला जाएगा। लिस्ट अ सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग अ ब्लैक इंटरेक्टिव वेब फॉर्म, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ये आपको पूरा वन बाय वन आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन, आइटम नेम में मैं डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ब्लैंकेट। ब्लैंकेट जैसे मैं पुट करूंगा आइटम नेम, वो साथ ही इसकी जो नोड बनती है, जो इसकी कैटेगरी बनती है, बेड ब्लैंकेट्स, बेड थ्रो, बेडिंग कंफर्टर, उसमें मुझे ऑटो सजेस्ट करेगा। मैं कहूंगा सिलेक्ट अदर करो, तो वो हमें मुझे ऑप्शन दे देगा। एज आई टोल्ड यू कि वी कैन हैव वन प्रोडक्ट इन डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक हो गया जी। क्योंकि ब्लैंकेट बेबी प्रोडक्ट्स भी हो सकती है, ब्लैंकेट होम एंड किचन में भी जा सकती है, होम में जा सकती है, और ब्लैंकेट किस में जा सकती है, ब्लैंकेट जो मूवीज देखते वक्त आपकी जो छोटी ब्लैंकेट आप यूज करते हैं उसमें भी आप इसको पुट कर सकते हैं। स्पोर्टिंग गुड्स में नहीं आएगा, टूल्स में नहीं आएगा। सो वी कैन हैव टू और थ्री मल्टीपल मेजर कैटेगरीज फॉर वन प्रोडक्ट, सो वी विल हैव टू सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर लॉन्च मैथड। तो हम कोई भी इसके अंदर, होम के अंदर जाते हैं, होम के अंदर
बाथ में है, बाथ में नहीं आएगा। फर्नीचर में भी जा सकती है, होम एंड टेक्सटाइल में भी जा सकती है, हाउस होल्ड अप्लायंसेस में नहीं जाएगी। किचन, अदर होम में मैं चला जाता हूँ, सिलेक्ट कर देता हूँ, और ये अदर होम में मैंने इसको बेडिंग को डाल दिया। ठीक हो गया जी, ब्लैंकेट इसमें चली गई। अब उसके बाद इसके बाकी वो एट्रीब्यूट्स जितने भी हैं वो मेरे से कंफर्म करेगा। इसकी डायमेंशन क्या, आइटम नेम, इसके अंदर मैं प्रॉपर इसकी डिस्क्रिप्शन पुट करूंगा। रिकमेंडेड ब्राउज नोट्स क्या है वो आपको बता देगा कि रिकमेंडेड ये है। अब ये देखो, मेन कैटेगरी होम है, होम होम मेन कैटेगरी होम। उसके बाद होम कैटेगरी किचन भी है, उसके बाद होम कैटेगरी किचन, होम मेन, काफी सारी होम एंड किचन में तो उसने आपको दिखा दिया है यहाँ पे। इसके अलावा ये सारी इसकी नोट्स बनती हैं। तो नोट्स के ऊपर जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उस वक्त हम चेक करते हैं कि हमने स्टार्ट में किस मेन कैटेगरी में जाना है, और उसकी जो सब कैटेगरी है वो कौन सी होगी। ठीक हो गया। वो हम बम्बू स्क्रीन्स हैं तो बम्बू के ऊपर बम्बू की इसके अंदर जाएंगे। होम रिलीजियस स्पिरिचुअल आइटम्स हैं तो उसके अंदर जो भी उसकी कैटेगरी हमने डिसाइड करनी है उसके ऊपर हमारी पूरी वर्किंग हुई होगी, तो उसके अंदर हमने इसको लॉन्च कर देना। हम एक प्रोडक्ट को 4 या 5 डिफरेंट कैटेगरीज में भी लॉन्च कर सकते हैं। लॉन्च करने का वजह क्या होगी, ये लॉन्च मेथड में आपको बताऊंगा भी उसकी वजह क्या है। ठीक है, इसी तरह से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर वेरिएशंस हैं नहीं है, ब्रांड नेम है नहीं है, तो वो उसके अंदर आप जेनेरिक लिख देंगे, जेनेरिक लिख देंगे। उसके बाद एक्सटर्नल इसके अंदर आईडी आ जाएगा, यूपीसी। इसको मैंने बोल दिया दिस प्रोडक्ट डजंट हैव ब्रांड नेम। यूपीसी है तो यूपीसी पुट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो अदर एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। लाइक द डिस्क्रिप्शन वी विल पुट देन प्रोडक्ट डिटेल्स, ऑफर में प्राइस डाल देंगे, सेफ्टी एंड कंप्लायंस की कोई इश्यूज हैं तो वो पुट कर देंगे। सो दिस इज द वे हाउ वी अपलोड द प्रोडक्ट। तो पूरी प्रोडक्ट अगर लॉन्च करनी होगी जब हम उस वक्त इसको पूरा वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको लॉन्च करके देख मिलेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें। 1 मिनट है, अगर सवाल होंगे तो हम दोबारा न्यू सेशन स्टार्ट कर देंगे।